नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है बच्चों इस वीडियो में हम एक संत कवि सुंदरदास जी के दोहे पढ़ेंगे। बच्चों, ये जो सुंदरदास जी थे वो परम सिद्ध स्वामी दादू दयाल जी के शिष्य थे और बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने उनसे दीक्षा भी ले ली थी और बाल ब्रह्मचारी थे और बाल कवि भी थे और बाल योगी भी थे। और इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में ये अपने दादू जी के शिष्य रज्जब जी आदि ये सारे काशी में चले गए थे और उन्होंने काशी में जाके संस्कृत, हिंदी व्याकरण और वेदांत का गहन अध्ययन किया। सांख्य योग आदि के बारे में, योग विशिष्ट आदि के बारे में इन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है और लिखा भी है। और ये वाराणसी के 80 घाट पर साधना किया करते थे। तो इन्होंने आध्यात्म से संबंधित बहुत सारे दोहे लिखे हैं जिनको पढ़ने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। श्रवण नयन मुख नासिका, ज्यों के त्यों सब द्वार। सुंदरदास जी कहते हैं कि श्रवण यानी कि कान, नयन यानी कि आंखें, मुख यानी कि मुंह और नासिका यानी कि नाक, ये ज्यों के त्यों सबके सब द्वार हैं। हमारे शरीर के जो 9 द्वार हैं ये उनकी बात कर रहे हैं। और इनकी, क्योंकि हम किसी के शरीर को देखते हैं तो शरीर के आंखें, उसके नाक और उसके जो मुख है उसको देखकर हम उसको सुंदर मानते हैं, यानी कि उसके शरीर की सुंदरता को उसकी सुंदरता मानते हैं। लेकिन सुंदरदास जी क्या कहते हैं कि ये सब सुंदर नाही, सुंदर सो नाही देखिए अचल चलावण हार, यानी कि इन सब चीजों में हमें सुंदरता नहीं ढूंढनी है। हमें सुंदरता कहाँ ढूंढनी है? अचल, वह परमात्मा जो अचल है, ऐसे परमात्मा जो कि सबको चलावनहार है, जो कि सब कुछ चला रहा है, ऐसे परमात्मा में सुंदरता देखनी चाहिए बजाय कि हाड़ मांस के शरीर के। तो यहाँ पर उन्होंने आध्यात्म का उपदेश दिया। तो आगे चलते हैं, अगला दोहा पढ़ेंगे। अब एक बार फिर से उन्होंने देह की नश्वरता के बारे में बताया है इस दोहे में। सुंदर देह मलिन अति, नखशिख भरे विकार। सुंदरदास जी कहते हैं कि यह जो सुंदर देह है, जो सुंदर हमारा शरीर है, यह वास्तव में अति मलिन है, बहुत ही गंदा है। नखशिख यानी कि नाखून से लेकर शिखा तक सब कुछ इसके अंदर विकार ही विकार भरे हैं। क्या क्या भरा है इसके अंदर? रक्त पीप मल मूत्र पुनि, सदा बहे नवद्वार। 9 के 9 द्वारों में, जैसे कि पिछले दोहे में भी हमने पढ़ा, ये जो आंखों का द्वार है, नाक का द्वार है, कानों के द्वार हैं, तो कुल 9 द्वार होते हैं हमारे शरीर में। तो ये 9 के 9 द्वारों में हमेशा मल मूत्र और रक्त और पीप, ये सब चीजें ही तो बहती हैं इनमें से। तो सुंदरदास जी इस दोहे में भी देह की नश्वरता के बारे में बात करते हुए कहना यही चाहते हैं कि याद रखना है तो परमात्मा को याद रखो, और यह शरीर तो नश्वर है और यह वास्तव में केवल हाड़ मांस का ढांचा ही तो है, अंदर तो इसके बहुत ही गंदी चीजें भरी पड़ी हैं। तो देह को सुंदर नहीं मानना है, परमात्मा को सुंदर मानना है, परमात्मा के बारे में सोचना है। सुंदरदास जी इस दोहे में यह कहना चाहते हैं। अगला दोहा पढ़ेंगे अब। सूक्ष्म देह स्थूल को मिलियो करत संयोग। सुंदरदास जी कहते हैं कि यह जो यहाँ पे वो योग की बात कर रहे हैं कि योग में ऐसा माना जाता है कि हमारा यह जो स्थूल देह है जो कि हमें दिखाई देती है, इसके अंदर हमारी सूक्ष्म देह भी है। तो वो सूक्ष्म देह की बात कर रहे हैं कि जो सूक्ष्म देह है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, वह जब इस स्थूल शरीर के साथ में मिलता है, उसके संयोग से ही हमारा जीवन होता है। तो लेकिन सुंदरदास जी कहते हैं कि हे सुंदर, न्यारो आत्मा की जो आत्मा है वह इस स्थूल शरीर से भी और इस सूक्ष्म शरीर से भी, इन सबसे न्यारी है। और यह जो सुख दुख है वह तो हमारा स्थूल या सूक्ष्म शरीर ही भोगता है, आत्मा इन सबसे न्यारी है, आत्मा इन सबसे अलग है। सुख और दुख का प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता, आत्मा तो इन सबसे अलग है, वह इनसे न्यारी है। चलिए अब अगला दोहा पढ़ते हैं। सुंदर यह मन मीन है, बंधे जिह्वा स्वाद। सुंदरदास जी कहते हैं कि यह जो मन है यह तो मीन की तरह है, एक मछली की तरह है। जैसे जब हम कांटा डालते हैं ना मछली को, जो वो कांटा होता है उसके आगे कुछ खाने के लिए भी वस्तु रहती है। तो जो मछली होती है उसको नहीं पता कि ये मुझे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया या मुझे पकड़ने के लिए ये कांटा है, उसके लिए तो खाने की वस्तु ही है, वह तो खाने की वस्तु को ही देखती है और उसकी तरफ लपक पड़ती है। तो बंधे जिह्वा स्वाद की, यह जो हमारा मन है वह मछली की तरह है जो कि बंधा हुआ है जिह्वा की स्वाद की वजह से। अब मतलब जीभ के स्वाद की वजह से मछली बंध जाती है, इसी तरह से हमारा जो मन है वह भी मछली की तरह है, जिह्वा के स्वाद यानी कि इंद्रिय सुख की तरफ ही जाता है हमारा मन। कंटक काल ना सूझई, जैसे कि मछली को
कांटा नहीं पता चलता, उसको सूझता नहीं है कांटा। मछली को कांटा नहीं सूझता, उसको तो केवल और केवल खाने की वस्तु ही दिखाई देती है। इसी तरह से जो हमारा मन है यह भी एक मछली की तरह है। यह जीवा के स्वाद के साथ में बंधा हुआ है। इसको काल दिखाई नहीं दे रहा, इसको मृत्यु दिखाई नहीं दे रही, जीवन की नश्वरता दिखाई नहीं दे रही। करत फिरे उन्माद, उन्माद करता फिर रहा है यह हमारा मन। यानी कि इस भावार्थ इस दोहे का यह है, सुंदरदास जी कहते हैं कि हमें खाने पीने में रस लेने की बजाय परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन नश्वर है। इसीलिए अनश्वर की ओर जाने का संदेश दे रहे हैं सुंदरदास जी इस दोहे में। अब इस दोहे में वो पंच तत्वों की बात कर रहे हैं सुंदरदास जी। व्योम वायु पुनि अग्नि जल पृथ्वी कियो मेल। सुंदरदास जी ये कहते हैं कि जो व्योम है यानी कि आकाश तत्व और वायु तत्व और अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, ये जो पंच तत्व हैं, इन सब का जो मेल है, इन सबके मेल से ही यह सृष्टि बनी है। सुंदरदास जी आगे कहते हैं कि सुंदर इनते होई का चेतन खेल है खेल। इन सब से कुछ नहीं होता क्योंकि ये तो जड़ है। असली में क्या है, चेतन ही इनके अंदर जो खेल है वह चेतन ही इनके अंदर के खेल को खेलता है। यहाँ पे सुंदरदास जी कहना यह चाहते हैं कि जड़ वस्तुएं कुछ नहीं कर सकती, वास्तव में जो जीवात्मा है वही सब कुछ है। यह भी बहुत ही सुंदर दोहा है सुंदरदास जी का। सुंदरदास जी कहते हैं कि राम नाम नारद कहियो सोई ध्रुव के ध्यान। कहते हैं कि नारद जी ने भी भगवान राम के नाम को कहा, यानी कि उनके नाम को जपा। इसी तरह से सोई ध्रुव के ध्यान, ध्रुव महाराज ने भी बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने क्या किया, राम नाम को जपा, यानी कि परमात्मा के नाम को जपा। प्रगट भय प्रहलाद पुनि सुंदर भज भगवान, कि बार बार जब परमात्मा को याद किया प्रहलाद ने, तब तो उनके लिए परमात्मा नरसिंह रूप में आ गए। तो हे सुंदर तू भी भज भगवान, भगवान को भज, तू भी याद कर। अब यहाँ पे वो 3 भक्तों की बात कर रहे हैं, नारद भक्त शिरोमणि नारद, और आगे ध्रुव बाल भक्त ध्रुव, और इसी तरह से बाल भक्त प्रहलाद जी। इन तीनों भक्तों का उदाहरण देकर सुंदरदास जी कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हे सुंदर तू भी भगवान को भज, जिस तरह से नारद जी ने और ध्रुव जी ने और प्रहलाद जी ने भगवान को भजा था। अगले दोहे में सुंदरदास जी कहते हैं कि हलन चलन सब देह को आत्म सत्ता होई। सुंदरदास जी कहते हैं कि यह जो देह है, यह जो शरीर है, इसको चलाने के लिए आत्मा की सत्ता होनी चाहिए। यानी कि जिस शरीर के अंदर आत्मा है वह ही तो हिलडुल सकती है ना। सुंदर साक्षी आत्मा कर्म ना लागे कोई। आगे सुंदरदास जी कहते हैं कि हे सुंदर, साक्षी है आत्मा, आत्मा तो केवल साक्षी भाव रूप में स्थित रहती है। जीव जो भी कर्म करता है उन कर्मों का आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस जीव को नए नए शरीर मिलते रहते हैं, जिस तरह के वह कर्म करता है उस तरह का उसको फल मिलता रहता है, चाहे इस जन्म में मिले चाहे किसी और जन्म में मिले, वह अपने कर्मों को नए नए शरीरों से भोगता रहता है। लेकिन उन चीज़ों को भोगने से, अपने कर्मों को, सुख या दुख के कर्मों को भोगने से आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कर्म ना लागे कोई, उसको कोई कर्म। अब एक बार फिर से इस दोहे में परमात्मा के नाम जपने की बात कर रहे हैं सुंदरदास जी। कहते हैं कि राम नाम शंकर कहियो गौरी को उपदेश। क्योंकि अगर आपने रामचरितमानस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो भगवान राम जी की यह जो कथा है, यह भगवान शिव जी ने गौरी जी को, पार्वती जी को सुनाई है। तब सुंदरदास जी कहते हैं कि राम नाम का जप तो भगवान शंकर जी ने भी किया है और उन्होंने इस चीज का उपदेश पार्वती जी को भी दिया है। सुंदर ताही राम को सदा जपत है शेष। अब सुंदरदास जी कहते हैं कि हे सुंदर, उसी राम को हमेशा शेषनाग जो हैं वो भी जपते हैं। तो एक बार फिर उन्होंने परमात्मा के नाम को जपने का महत्व समझाया है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको सुंदरदास जी के ये दोहे बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अध्यात्म की बात की है उन्होंने। तो पूरा वीडियो देखा आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह के वीडियोस को शेयर भी किया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी आचार्य।